अब बात करते हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशन के रूल्स का। तो हम लोग जो रूल्स का बात करने वाले हैं वो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का दोनों का साथ में करने वाले हैं। मतलब दोनों को साथ में पैरेलली लेके चलेंगे ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छा से समझ में आए चीज़ों को। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। आप लोग टॉपिक लगा के रूल नंबर 1 लिखिए क्या, कि अगर कोई कनकेव मिरर है बनाते हैं या कोई कन्वेक्स मिरर है बनाते हैं, ठीक, ये बन गया हम लोग का पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस कुछ ऐसा, और ये बन गया पोल, ये बन गया हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस कुछ ऐसा। तो अगर रूल नंबर 1 कहता है, अगर ये फोकस भी हम लोग सब कुछ बना ही डालते हैं, फोकस सी, यहाँ पे भी यहाँ फोकस और ये कुछ सी। तो रूल नंबर 1 कहता है कि अगर कोई इंसिडेंट रे, क्या रे? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। क्या? अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो, अगर ये इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो जो रिफ्लेक्टेड वाला रे होगा, उससे जो टकरा के रिफ्लेक्ट होने वाला रे, वो फोकस से ही पार होगा। वो कहाँ से पार होगा? फोकस से ही पार होगा। तो कनकेव मिरर से फोकस से अगर पार होगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये बन गया रिफ्लेक्टिंग रे, रिफ्लेक्टिंग रे। पर यहाँ पे कन्वेक्स मिरर में क्या होगा? तो कन्वेक्स मिरर में ऐसा देखने में लगेगा, ऐसा अपीयर होगा कि वो फोकस से पार हो रहा है या पार होते हुए आ रहा है। मतलब कुछ ऐसा ज्वाइन कर देंगे हम लोग जो कि एक्चुअल नहीं होगा, ये ऐसा जाएगा कुछ, जो आप लोगों को बताए थे कि ये कन्वर्जिंग होता है, ये डाइवर्जिंग होता है, कैसे होता है? वही रूल कि फोकस से पार होता है ये, और ये पार होता हुआ दिखता है, ये पार होता है, ये पार होता हुआ दिखता है। तो रूल नंबर 1 क्या है? कि अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो या तो फोकस से पार हो जाएगा उसका रिफ्लेक्टिंग वाला रे, या तो फोकस से पार होता हुआ दिखेगा। तो दिखेगा कन्वेक्स मिरर में और सही में होगा फोकस में, मतलब कनकेव मिरर में। समझ में आ गया? रूल नंबर 1 क्या है? लिख लीजिए अगर लिखना है तो, कि इफ रे इंसिडेंट रे, इफ इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन द रिफ्लेक्टिंग रे आर रिफ्लेक्टिंग रे विल पास थ्रू, विल पास और appears to pass थ्रू फोकस। ये है हम लोगों का रूल नंबर 1। इसको आप लोग पहले सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। और इसको रूल नंबर 2 में आते हैं हम लोग। रूल नंबर 2 क्या कहता है? तो इसमें भी हम लोग पैरेलली दोनों मिरर्स के लेके मिरर्स का बात करेंगे। एक कनकेव मिरर और एक कन्वेक्स मिरर, हम लोग दोनों साथ में लेके चल रहे हैं। तो ये बन गया प्रिंसिपल पी, पोल पी, ये फोकस, ये सी। यहाँ पे भी ये पोल पी, ये फोकस, ये सी। रूल नंबर 2 क्या कहता है? ये रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 क्या कहता है? कि अगर कोई रे फोकस से, कोई इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रहा है, तो उसका जो रिफ्लेक्टिंग वाला रे होगा वो कुछ इस तरह से निकलेगा कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगा। फिर से, अगर कोई रे फोकस से पार हो रहा है, कोई इंसिडेंट रे, अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से ऐसे पार होता हुआ मिरर में जाके टकरा रहा है, तो वो जो रिफ्लेक्टिंग रे होगा वो किस तरह से निकलेगा? वो इस तरह से निकलेगा जैसे कि ये रिफ्लेक्टिंग रे है, जैसे कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, जैसे कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। तो यहाँ से समझ में आ गया। पर यहाँ से तो रे इधर से आएगा ही नहीं, फोकस से तो आएगा ही नहीं, क्योंकि इधर तो तुम्हारा पेंट है। जो तुम्हारा रे आएगा वो तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ आएगा। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें कुछ इस तरह से लाएंगे कि अगर कोई रे, इंसिडेंट रे कुछ इस तरह से आ रहा है, अगर कोई इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, कुछ इस तरह से मिरर में आके टकरा रहा है, जैसे कि वो फोकस में जाके टकराएगा, ऐसा लग रहा है देखने में, तब उसका जो रिफ्लेक्टिंग वाला रे होगा वो कुछ इस तरह से पार होगा जैसे कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। रूल नंबर 2 क्या है? कि अगर कोई इंसिडेंट रे, फिर से ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से पार हो रहा हो, या तो फोकस से पार होता हुआ या फिर फोकस से टकरा के, मतलब टकराने वाला हो, एक्चुअल में ना टकराए पर टकराने वाला हो, या तो फोकस से पार हो रहा हो, तो उसका जो रिफ्लेक्टिंग वाला रे होगा वो स्ट्रेट जाएगा या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, हम लोग ये कह सकते हैं। समझ में आ गया? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल।
ये गया फोकस से पार होता हुआ कनकेव मिरर के केस में, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये गया फोकस से पार होता हुआ पर एक्चुअली पार नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है कि फोकस में पार होगा, और ये रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। खत्म। रूल नंबर 2 हम लोग लिख ले थोड़ा सा एक बार थोड़ा जल्दी से। क्या कि इफ इंसिडेंट रे passes through और appears to pass through मतलब लगे कि पास हो रहा हो, appears to pass through focus, then the reflected ray शॉर्टकट में लिख रहे हैं आप लोग, पूरा लिखिएगा, then the reflected ray will be parallel to प्रिंसिपल एक्सिस। इसको भी नोट डाउन कीजिए या तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, मैं हट जाता हूँ। आते हैं रूल नंबर 3 में, रूल नंबर 3 ये क्या कहता है तो देख लेते हैं ना क्या कहता है। रूल नंबर 3 कहता है कि अगर आपके पास एक कनकेव मिरर है और अगर आपके पास एक कन्वेक्स मिरर भी है, और अगर दोनों नहीं है तो कम से कम सिलेबस में है, तो ये हो गया आपका पोल, बन गया पोल, और ये भी बन गया पोल, और प्रिंसिपल एक्सिस दोनों बना दिए हम लोग। रूल 3 क्या कह रहा है, सब कुछ बना ही देते हैं, फोकस सी एफ सी। अगर कोई, पहले सुन लीजिए, अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाके मिरर के रिफ्लेक्टेड सरफेस में टकरा रहा हो, अगर कोई रे इंसिडेंट रे मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए टकरा रहा हो, तो वो उसी पाथ में रिवर्स कर जाता है, उसका रिफ्लेक्टेड रे उसी पाथ में रिवर्स बैक कर जाता है। जैसे कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसा गुजरता हुआ इंसिडेंट रे बना और जाके टकराया मिरर में, तो ये मिरर का जो रे है, रिफ्लेक्टिंग वाला रे, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ये इसी रास्ते वापस आ जाएगा, है इससे कुछ ऐसे सेम रास्ता। ठीक है। इसमें भी अगर कोई रे ऐसा लगे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगा, ऐसा कोई इंसिडेंट रे अपीयर करे बस कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, एक्चुअली में ना करे क्योंकि इधर तो पेंट जाएगा ही नहीं, तो उसका जो रिफ्लेक्टिंग रे होगा वो इसी रास्ता से गुजर जाएगा। ऐसे समझ आ गया? मतलब इसका इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे अपना ही पाथ को फिर से चल लेता है, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं रीट्रेसेस इट्स पाथ। रीट्रेसेस मतलब फिर से उसी पाथ को ट्रेस करता है, मतलब जाता है। ठीक, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टिंग रे जो है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होता हुआ वापस आ गया। यहाँ पे भी इंसिडेंट रे जो गया, ऐसा लग रहा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जाकर टकराएगा, ऐसा लग रहा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में जाकर टकराएगा, पर वापस उसी रास्ता में घूम आया। तो इसको हम लोग लिखते कैसे हैं कि इफ द इंसिडेंट रे passes or appears to pass through center of curvature, then the reflected ray retraces its path। retraces its path का मतलब वो अपना ही पाथ को फिर से फॉलो कर लेता है। ठीक है, retraces its path। बस यही हो गया रूल 3। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रूल नंबर 3 था। रूल नंबर 4 क्या कहता है, एक और रूल है, रूल नंबर 4, लास्ट रूल है हम लोग का। रूल नंबर 4 ये कहता है कि अगर आपके पास कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, अगर कोई रे डायरेक्टली पोल पे आके मारे, अगर कोई इंसिडेंट रे डायरेक्टली पोल पे आके मारे, तो वो प्लेन मिरर वाला लॉ फॉलो करता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है। मतलब जितने एंगल से ये आएगा उतने एंगल से जाएगा। ठीक है, अगर कोई इंसिडेंट रे, फिर से सुनिएगा, अगर कोई इंसिडेंट रे इस तरह से आए कि एकदम पोल पे ही जाके मार दे, तो उसका जो रिफ्लेक्टेड रे होगा, जितने एंगल से इंसिडेंट रे मारा था उतना ही एंगल से रिफ्लेक्टेड रे बाहर निकल जाएगा। मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, क्योंकि अगर ये पोल है तो यही नॉर्मल है ना, प्रिंसिपल एक्सिस ही हम लोग के लिए नॉर्मल है। याद आया क्या? यहाँ पे भी सेम ऐसे जाएगा कुछ, तो यहाँ पे एंगल आई बन रहा है, मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा। बस यही कहता है रूल 4। लिख देता हूँ मैं कि इफ एन इंसिडेंट रे strikes the mirror at pole
at pole, then the reflected ray will follow the laws of reflection. That's it. ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा.